हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सबों का धीरोहित क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के जो पीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसी आए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हिस्ट्री के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। जैसा कि आप सभी अपने अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये निकाला गया है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देख लेते हैं। तो विज्ञापन संख्या 2023 का ये दूसरा है और पहला लेबोरेटरी असिस्टेंट का निकला था। और आइए देखते हैं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ये नियमित भर्ती है। पीजीटी टीसी 2023 है, रेगुलर वैकेंसी। और यहाँ पर हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि कब तक ये फॉर्म भराएगा और कब से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो परीक्षा फॉर्म है ये 5 अप्रैल से 4 मई के मध्य रात्रि तक भरा जाएगा और 10 मई से लेकर 12 मई तक संशोधन कर सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट्स हैं, फिर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान, यहाँ पर जीव विज्ञान में कुल 218 सीट है, रसायन शास्त्र में 227, भूगोल में 164, हिंदी में 163 और अर्थशास्त्र में 167, इतिहास में 182 है इतिहास में, संस्कृत में 169, भौतिक शास्त्र में 251, गणित में 185, वाणिज्य में 200 और अंग्रेजी में 211 है। और जो सीमित होगा, जो टीजीटी टीचर पहले से हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है। तो जीव विज्ञान के लिए 73, रसायन शास्त्र के लिए 75, भूगोल के लिए 54 और हिंदी के लिए 54, अर्थशास्त्र 55 और इतिहास 61 सीट हैं, संस्कृत के लिए 58, भौतिक शास्त्र 85, गणित 63, वाणिज्य 67 और अंग्रेजी के लिए 73 सीट्स रिजर्व रहेंगे। तो आइए हिस्ट्री के सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम हिस्ट्री इतिहास विषय का सिलेबस लेकर आपके सामने आए हैं और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, उसका अभी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्शन ए लिखा हुआ है यहाँ पर, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में सबसे पहले दोस्तों सोर्सेस एंड अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री है, यानी कि क्या क्या स्रोत हैं, क्या अप्रोचेज हैं अर्ली इंडियन हिस्ट्री के। सेकंड है अर्ली पेस्ट्रोल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट है द इंडस सिविलाइजेशन, इट्स ओरिजिन, नेचर एंड डिक्लाइन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव है, क्या उसका नेचर है और कैसे ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन इन इंडिया, यानी विभिन्न संगठन जो हैं, धर्म हैं, ये 2000 से लेके 500 BC तक का, और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पर भी फोकस रहेगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, नॉर्थ इंडिया की जो सोसाइटी है और कल्चर उसका कैसे उद्भव हुआ। एविडेंस ऑफ वैदिक टेक्स्ट, संहिताज टू सूत्राज, और उसका जो वैदिक टेक्स्ट हैं, वैदिक
जो हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, उसका एविडेंस क्या है, संहिता और सूत्र में क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ महावीर एंड बुद्धा, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, अर्ली फेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन। यानी महावीर और बुद्ध के बारे में जानना है, उसकी सोसाइटी कैसी थी, कैसे कैसे उसका विकास हुआ और कैसे शहरीकरण हुआ, उसके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों राइज ऑफ मगध, मौर्यन एम्पायर, अशोका इंस्क्रिप्शंस, हिज धम्म नेचर ऑफ द मौर्यन स्टेट, यानी कि मगध का विस्तार, मगध का जो उद्भव है कैसे हुआ, मौर्यन एम्पायर के बारे में, अशोका की लिपि के बारे में, धम्म के बारे में, जो अशोक धम्म है उसके बारे में, और मौर्य राज्य के बारे में जानना है। पोस्ट मौर्यन पीरियड इन नॉर्दर्न एंड पेनिसुलर इंडिया, यानी कि मौर्य के बाद जो है मौर्यों की उत्तर भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर एंड रिलीजन, तमिलहम एंड इट्स सोसाइटी, और द संगम टेक्स्ट, संगम साहित्य के बारे में पढ़ना। फिर है इंडिया इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड 700 BC 750 तक, यानी कि इंडिया में जो है गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न एंड पेनिसुलर इंडिया, जो सामंतवादी हैं उसके सिस्टम के बारे में, चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर और रिलीजन के बारे में पढ़ना है, गुप्ता के बारे में और गुप्तोत्तर के बाद में। थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री जो प्राचीन भारत है उसकी हिस्ट्री, कल्चर, संस्कृति के बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज और टेक्स्ट, मेजर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मेजर फिलोसफिकल थिंकर्स एंड स्कूल्स, जो समय के दार्शनिक थे, विचारक थे, जो स्कूल्स थे। आइडिया इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों अब सेक्शन बी में आते हैं हम। तो इसमें इंडिया 750 से लेकर 1200 तक, पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, यानी कि राजनीति, समाज और अर्थ, मेजर डायनेस्टीज एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन नॉर्थर्न इंडिया, एग्रेरियन स्ट्रक्चर्स, इंडियन फेडरलिज्म, राइज ऑफ राजपूत्स, यानी कि राजपूतों का जो उदय हुआ, द इम्पेरियल चोलाज, चोला के बारे में, एंड देयर कंटेम्प्रेरीज इन पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में चोल के बारे में। विलेज कम्युनिटीज़ इन द साउथ, यानी कि जो ग्रामीण सभ्यता थी साउथ में, कंडीशंस फॉर वुमेन, महिलाओं की क्या स्थिति थी, कॉमर्स, मर्चेंटाइल ग्रुप्स एंड गिल्ड्स, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, टाउन्स के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ कॉइनेज, अरब कॉन्क्विस्ट ऑफ सिंध और द गजनविदे एम्पायर के बारे में पढ़ना है। ये नंबर 1 में है। फिर सेकंड में है दोस्तों इंडिया 750 से लेकर 1200 तक ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कल्चर, लिटरेचर, कलहन के बारे में, हिस्टोरियन, स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिरों के बारे में, स्कल्पचर के बारे में, रिलीजन्स, थॉट एंड इंस्टीट्यूशन, शंकराचार्य, वेदांत, रामानुज, ग्रोथ ऑफ भक्ति, इस्लाम एंड अराइवल इन इंडिया, यानी कि जो विचारक थे, दर्शन थे और जो धर्म था, तो वेद में शंकराचार्य का वेदांत क्या कहता है, रामानुज का क्या कहता है, भक्ति आंदोलन या भक्ति काल, इस्लाम का धर्म जो है कैसे भारत में आया, सूफिज्म के बारे में, इंडियन साइंस के बारे में, अल-बरूनी एंड हिज स्टडी ऑफ इंडियन साइंस एंड सिविलाइजेशन, जो अल-बरूनी थे उन्होंने क्या अध्ययन किया भारतीय विज्ञान के बारे में, यहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है। फिर है द 13th सेंचुरी, द घोरियन इन्वेंशंस, फैक्टर्स बिहाइंड घोरियन सक्सेस, यानी जो गोरी थे उसके बारे में, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कंसिक्वेंसेस, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में, द स्लेव डेंसिटी, गुलाम वंश के बारे में, और इल्तुतमिश, बलबन, द खिलजी रेवोल्यूशन और अर्ली सल्तनत आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है 4 नंबर में द 14th सेंचुरी, अलाउद्दीन खिलजी कंक्वेस्ट्स,
एग्रेरियन एंड इकोनॉमिक मेजर्स, मोहम्मद तुगलक के बारे में, एंड पब्लिक वर्क्स, उसने क्या पब्लिक कार्य किया था, मतलब जो पब्लिक के लिए, डिक्लाइन ऑफ सल्तनत, फॉर्सिंग कॉन्टेक्ट्स, इब्न बतूता के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सोसाइटी एंड कल्चर इन द 13th एंड 14th सेंचुरी, कास्ट एंड स्लेवरी अंडर सल्तनत, जो जातिवाद था, जो दास प्रथा था सल्तनत में, उसके बारे में। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सल्तनत एग्रीकल्चर, पर्शियन लिटरेचर के बारे में, आमिर खुसरो, और हिस्टोग्राफी जो है, और जिया बर्नी के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर के बारे में, सूफीज़्म इन नॉर्थ इंडिया में कैसे सूफीज़्म आया, और लिंगायत के बारे में, भक्ति स्कूल्स इन द साउथ, जो भक्ति स्कूल थे साउथ में, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर है द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है, राइज ऑफ प्रोविंशियल डेंसिटीज़, बंगाल, कश्मीर, जैनुल आबेदीन के बारे में, गुजरात, मालवा, बहमनीज, द विजयनगर एम्पायर, लोधी, मुग़ल एम्पायर, फर्स्ट फेज, बाबर के बारे में, हुमायूं, दी सूर एम्पायर, शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन, द पोर्टुगीज कॉलोनियल इंटरप्राइजेज। और 7th नंबर में आप देख पा रहे हैं कि द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, रीजनल कल्चर्स एंड लिटरेचर्स, प्रोविंशियल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, सोसाइटी, कल्चर, लिटरेचर एंड द आर्ट्स इन विजयनगर एम्पायर, विजयनगर के बारे में पढ़ना है। मोनोथेस्टिक मूवमेंट्स, कबीर और गुरु नानक के बारे में। भक्ति मूवमेंट्स, चैतन्य, सूफीज्म इन इट्स पैंथेस्टिक फेज में। फिर है अकबर के बारे में दोस्तों, नेक्स्ट में अकबर, हिज कन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जागीर एंड मनसब सिस्टम्स, जो जागीर प्रथा थी, जागीरदारी प्रथा थी, मनसबदारी प्रथा थी। राजपूत पॉलिसी, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आउटलुक, थ्योरी ऑफ सुलह कुल जो उसकी नीति थी उसके बारे में, एंड रिलीजियस पॉलिसी, अबुल फजल के बारे में, थिंकर एंड हिस्टोरियन, कोर्ट पाटोनेज ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अकबर के बारे में विशेष कर पढ़ना है, आप सभी ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट है दोस्तों मुग़ल एम्पायर इन 17th सेंचुरी, मेजर पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस ऑफ जहांगीर के बारे में, शाहजहां और औरंगजेब, द एम्पायर एंड द जमींदार्स, नेचर ऑफ द मुग़ल स्टेट। फिर लेट 17th सेंचुरी क्राइसिस के बारे में पढ़ना है, रिवॉल्ट्स, द अहोम किंगडम, शिवाजी एंड द अर्ली मराठा किंगडम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 16th एंड 17th सेंचुरी, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन टाउन्स, कॉमर्स विथ यूरोप थ्रू डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है कंपनीज, वही डच फ्रेंच कंपनीज जो है। ए ट्रेड रिवोल्यूशन, कैसे ट्रेड रिवोल्यूशन हुआ, इंडियन मर्सेंटाइल क्लासेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट सिस्टम, कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स, किसानों की क्या थी, फेमाइंस, स्त्रियों की क्या दशा थी, कंडीशन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है कल्चर ड्यूरिंग मुग़ल एम्पायर, मुग़ल के दौरान क्या कल्चर था, पार्शियन लिटरेचर इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल वर्क्स, उनके इतिहास पर भी जोर देना है। हिंदी एंड रिलीजियस लिटरेचर्स, मुग़ल आर्किटेक्चर, मुग़ल पेंटिंग, प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, उनके पेंटिंग के बारे में जानना है। एग्रीकल्चर के बारे में जानना है। क्लासिक म्यूजिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सवाई जय सिंह, एस्ट्रोनॉमर के बारे में जानना है। मिस्टिक इक्लेक्टिसिज्म के बारे में जानना है। दारा सुको, वैष्णव भक्ति, महाराष्ट्र धर्म, और साथ ही इवोल्यूशन ऑफ द सिख कम्युनिटी, खालसा के बारे में भी जानना है। नेक्स्ट है फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, फैक्टर्स बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, द रीजनल प्रिंसिपलिटीज़, निज़ाम्स, डेक्कन, बंगाल और अवध के बारे में। राइज ऑफ मराठा एसिडेंसी अंडर द पेशवाज के बारे में। द मराठा फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इमरजेंसी ऑफ अफगान पावर, पानीपत 1761 टू 1761 है। इंटरनल वीकनेस, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक, वन आई ऑफ द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, यानी अब ब्रिटिश पर भी ध्यान दे देना है। नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन सी, बहुत ही लंबा सिलेबस है लेकिन
पीजीटी के टीचर बनना है तो मेहनत भी उसके हिसाब से करना ही होगा। आइए सेक्शन सी को देखते हैं। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कैसे स्थापना हुआ ब्रिटिश का भारत में शासन को लेकर। फैक्टर्स बिहाइंड ब्रिटिश सक्सेस अगेंस्ट इंडियन पावर्स, मैसूर मराठा कॉन्फेडरेसी एंड द पंजाब एज मेजर पावर्स इन रेजिस्टेंस, पॉलिसी एज सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति कैसे आया था इसके बारे में। फिर है कॉलोनियल इकोनॉमी, ट्रिब्यूट सिस्टम, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे उद्योग धंधे चौपट हुए हैं यहाँ पर। एंड फिस्कल प्रेशर्स एंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम के बारे में। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज अप टू 1857 इंक्लूडिंग द एक्ट्स ऑफ 1773 एंड 1784 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, अर्ली अपराइजिंग्स, कॉजेज, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राज 1858 एंड आफ्टर, इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, क्या सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है कॉलोनियल रूल के बारे में, उसके बारे में। ऑफिशियल सोशल रिफॉर्म मेजर्स 1828 और से 57 तक। और इंटेलिजेंट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, कमिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द प्रेस के बारे में। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। बंगाल रेनेंस के बारे में, बंगाल का जो है पुनर्जागरण कैसे हुआ उसके बारे में। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन बंगाल एंड अदर एरियाज, विमेन एज फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म, इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है इकोनॉमी, 1858 से 1914 तक। रेलवे, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कैसे भारतीय कृषि का उत्थान होता है, कैसे उसके बारे में है, कमर्शलाइजेशन होता है। ग्रोथ ऑफ लैंडेड्स, लेबर्स एंड रूरल इंडेप्टनेस, फेमाइंस, इंडिया एज मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री, कस्टम्स, रिमूवल, एक्सचेंज एंड कन्वर्टिबलिंग एक्साइजेज, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। फिर 6 नंबर में है अर्ली इंडियन नेशनलिज्म, भारत में जो है राष्ट्रवाद अब आ चुका है। अब आइए देखते हैं। सोशल बैकग्राउंड, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशंस, पीजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग ड्यूरिंग द अर्ली नेशनलिस्ट era, foundation of the Indian National Congress, the moderate phase of the Congress, growth of extremism, the Indian Council Act of 1909, होम रूल मूवमेंट, गृह जो था होम रूल मूवमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। नेक्स्ट है इंटर वार इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज एंड प्रॉब्लम ऑफ प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, द ग्रेट डिप्रेशन, Ottawa agreements and discriminatory protection, the growth of trade unions, the Kisan movement, the economic program of the Congress, Karachi revolution 1931। नेक्स्ट है नेशनलिज्म अंडर गांधी लीडरशिप, गांधी जी के अंदर जो राष्ट्रवाद है, गांधीज कैरियर, थॉट एंड मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1940 सत्याग्रह एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, स्टेट पीपुल्स मूवमेंट, ये था। फिर है अदर स्ट्रैंड्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सिंस 1905, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, स्वराजिस्ट जो थे स्वराज्य के लिए, लिबरल्स, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, आइडियाज ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लेफ्ट सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, कम्युनल स्टैंड्स, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा, वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट्स, जिसमें टैगोर, प्रेमचंद, सुब्रमण्यम भारती, इकबाल एज एग्जाम्पल ओनली। न्यू ट्रेंड्स इन आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड थिएटर एसोसिएशन। फिर टुवार्ड्स फ्रीडम, द एक्ट ऑफ 1935, कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 to 1939, द पाकिस्तान मूवमेंट पोस्ट 1945, अपसर्ज, रीन, RIN, म्यूटिनी, तेलंगाना अपराइजिंग etc, कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर 15 अगस्त 1947,
एंड फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 से 64 तक, फेसिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, गांधीजी's मर्डर, इकोनॉमिक डिसलोकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1950, द एग्रेरियन रिफॉर्म्स, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर स्टेट, प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन एलिगमेंट रिलेशंस एंड नेबर्स। फिर है इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज, रेनेसांस बैकग्राउंड, मेजर आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट, कांत और रूसो के बारे में, स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट आउटसाइड यूरोप, राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज टू मार्क्स तक, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स में यूरोपियन स्टेट सिस्टम, अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अब वर्ल्ड इतिहास में ये आ गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आ गया है, यूरोपियन स्टेट सिस्टम, अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर मैथ 1979 to 1815, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1815 to 1850, पार्लियामेंट्री रिफॉर्मर्स, फ्री ट्रेडर्स और चार्टिस्ट्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंग्लिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉज एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अदर कंट्रीज, यूएसए, जर्मनी, रशिया, जापान और सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोवियत एंड चाइनीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर नेशन स्टेट सिस्टम में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी एंड इटली, डिस्टिंग्रेशन ऑफ एम्पायर्स थ्रू द इमरजेंस ऑफ नेशनलिटीज। और नेक्स्ट है इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म यहाँ पर। फिर है उसी में कॉलोनियल सिस्टम, एक्सप्लोटेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ट्रिब्यूट फ्रॉम एशियन कंक्वेस्ट, टाइप्स ऑफ एम्पायर्स ऑफ सेटलमेंट एंड नॉन सेटलमेंट, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, imperialism and free trade, the new imperialism. Next revolution and counter revolution, 19th century European revolution, the Russian revolution 1970 to 1921, fascist counter revolution Italy and Germany, the Chinese revolution 1949 एंड वर्ल्ड वार्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार एज टोटल वार्स, सोशल इम्प्लीकेशंस, वर्ल्ड वार फर्स्ट कॉजेज एंड कंसिक्वेंस, वर्ल्ड वार टू पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, कोल्ड वार में इमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट यूरोप एंड यूएस स्ट्रेटजी, कम्युनिस्ट ईस्ट यूरोप, और इमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार एंड नॉन अलाइनमेंट, यूएन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। फिर नेक्स्ट है कॉलोनियल लिबरेशन में लैटिन अमेरिका, बोलीवर, अरब वर्ल्ड, इजिप्ट, अफ्रीका, अपार्थेड टू डेमोक्रेसी, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, डेकोनिलाइजेशन एंड डिकोनलाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट में डिकोनलाइजेशन, ब्रेकअप ऑफ कॉलोनियल एम्पायर्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, फैक्टर्स कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। और फिर यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप में पढ़ना है, पोस्ट वार फाउंडेशन, नाटो एंड यूरोपियन कम्युनिटी के बारे में, कॉन्सोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन यूनियन के बारे में, सोवियत डिस्टिंग्रेशन एंड द यूनिपोलर वर्ल्ड, फैक्टर्स इन द कोलैप्स ऑफ सोवियत कम्युनिज्म एंड द सोवियत यूनियन 1985 से 1991 तक, पॉलिटिकल चेंजेस इन ईस्ट यूरोप 1989 से 1992, और एंड ऑफ द कोल्ड वार एंड यूएस एसेंडेंस इन द वर्ल्ड, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री का सिलेबस जो कि बहुत ही लंबा है, और आप सब अगर सपोर्ट करें, सहयोग करें, तो मेरी कोशिश होगी कि आप सबों के लिए हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएँ। अगर आप सभी सहमत हैं, हमारे साथ एग्री हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें लिंक में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप ज़रूर मैसेज करें। और आप सबों से एक रिक्वेस्ट दोस्तों, हमेशा की तरह, कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स के लिए बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।